भागलपुर में कोई ऐसा नेता नहीं है जो ये कह दे सीना ठोक के कि मैंने ये काम करवाया है। इस बार दोनों पार्टी में से कोई भी जीते, लेकिन भागलपुर का काम, ये भागलपुर की प्रगति, भागलपुर की उन्नति ये नहीं होने वाला है। मैं सुनील भारती। चलिए आज बात करते हैं भागलपुर की राजनीति के विषय में। भागलपुर की राजनीति इस वक्त पूरी तरह शांत है, और शांत हो क्यों नहीं, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है भागलपुर में, से मैं यही अनुरोध करूंगा कि इस बार वोट डालें, जमकर डालें, लेकिन किसी भी नेता के चक्कर में या नेता के बातों में ना आए। इसका एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है, आप देख रहे हैं कि दोनों पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अलग अलग गठबंधन के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के साथ और कांग्रेस आरजेडी के साथ। कहने का मतलब ये है कि पेंडुलम की तरह जो घड़ी के बीच में पेंडुलम होती है वो टक टक करके इधर से उधर जाती है। इस बार भी राजनीति में ये चीज़ होने वाला है। पिछले 5 साल में मैं आपको बता दूं, क्योंकि कितने बार नीतीश कुमार के साथ गठबंधन हुआ, गठबंधन टूटा। हर बार भागलपुर के सांसद जो थे यही कहते आए हैं कि हाई कमान जो कहेंगे वही मैं करूंगा, और इस बार भी यही होने वाला है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, दोनों पार्टी में से कोई भी जीते, भागलपुर का कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए कल्याण नहीं होने वाला है क्योंकि जेडीयू का गठबंधन जो है बीजेपी के साथ है, और अगले साल जो है वो विधानसभा चुनाव होने वाला है। हो सकता है कि 6, 7, 8 महीने के बाद फिर गठबंधन टूटे और फिर वो आरजेडी के साथ मिले। इसमें जो भी जीतेंगे उनको मौका मिल जाएगा कि कम से कम 2 साल तक वो निश्चित से रहेंगे, और भागलपुर का डेवलप इसी तरह बंद पेटी में बंद की तरह रहेगा। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कोई भी प्रधानमंत्री चेहरा नहीं है, जिसके कारण से वह लोग जो है आत्मविश्वास नहीं हो पा रहा है कि अगर ये जीत भी जाते हैं तो किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। कहीं न कहीं लोगों के मन में ये सवाल है, और ये सवाल होना भी चाहिए, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री बनने वाला होगा, कम से कम जनता तो उनका चेहरा देखना चाहेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि स्मार्ट सिटी, भागलपुर अगर स्मार्ट सिटी में नहीं होता तो जितने भी भागलपुर में काम हुआ है शायद वो नहीं हो पाता। लेकिन भागलपुर का सांसद या कोई भी नेता ये नहीं कह सकता है कि भागलपुर का काम मैंने ये किया है या भागलपुर का काम मैं आगे करूँगा। किसी भी नेता में इतना हिम्मत या ताकत नहीं है कि सीना ठोक के कहे कि भागलपुर का काम मैंने करवाया है। अगर भागलपुर स्मार्ट सिटी में नहीं होता, इतना जो आप चकाचौंध देख रहे हैं भागलपुर, तो ये शायद ये भी नहीं होता। एक छोटी सी चीज़ है हवाई सेवा। हवाई सेवा सिर्फ अभी अनाउंसमेंट किया गया है, और यहाँ पे हर एक पार्टी कह रहा है कि मैंने अनाउंसमेंट करवाया है और मैं हवाई अड्डा पे जोर लगाया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये स्मार्ट सिटी के तहत में होता तो हवाई अड्डा कब का बन गया होता। ये एक चुनावी जुमला था जो लोगों को बहकाया गया, और आगे भी इसी तरह हवाई अड्डा का बहकाते रहेंगे और लोगों को अंधकार में रखते रहेंगे। देवघर में अभी मैं कुछ दिन पहले गया था, और देवघर का हवाई अड्डा कितना अच्छा बना है। वहाँ के लोगों से मैंने बात की, लोग सीना ठोक के कहते हैं कि मेरा यहाँ पे जो सांसद है वो बनवाया है। भागलपुर में कोई ऐसा नेता नहीं है जो ये कह दे सीना ठोक के कि मैंने ये काम करवाया है। इस बार दोनों पार्टी में से कोई भी जीते, लेकिन भागलपुर का काम, ये भागलपुर की प्रगति, भागलपुर की उन्नति ये नहीं होने वाला है। पिछले जिस तरीके से था उसी तरह से भागलपुर फिर रहेगा। इस तरह से मैं भागलपुर के जनता से अनुरोध करूंगा, आप बेशक वोट डालने जाएं, लेकिन नेता की बातों में ना आए। अपना कीमती समय बर्बाद नहीं किए, आप जाइए और 26 अप्रैल को वोट डालिए ज़रूर। वोट डालना ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र है और यहाँ पर हर किसी को अधिकार है अपना नेता चुनने का। लेकिन नेता से कोई भी उम्मीद न रखें कि आगे आने वाले 5 साल जो है वो भागलपुर में काम करेंगे और भागलपुर को बदलेगा। हाँ, नेता का भला होगा, नेता लोग जाएंगे, फीता काटेंगे, अवार्ड देंगे, माला पहनेंगे, ये नेता का भला होने वाला है। लेकिन भागलपुर का भला बिल्कुल नहीं होगा। जनता से यही अनुरोध करूंगा कि आप 26 अप्रैल को वोट देने जरूर जाएं, लेकिन नेता का बातों में ना आए। अगर कोई आश्वासन देता है तो समझ लीजिए आपको अंधकार में रखा जाता है। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि इस बार भी भागलपुर अंधकार में रहेगा, क्योंकि दोनों पार्टी पेंडुलम की तरह आगे पीछे घूम रही है। एक जो है वो बीजेपी के भरोसे है, और दूसरा जो है वो आरजेडी के भरोसे है। मैं यही कहना चाहूँगा। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं सुनील भारती, नमस्कार।